हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है माय मिस्टर प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक करना और आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना एंड देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ओके, फाइनली 10 टेक लेने के बाद बोल ही दिया। कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ पर खत्म हुई थी, जहाँ पर प्रियांश जो बात कर रहा होता है सिड के साथ। सिड जो होता है वो बातें बढ़ाने लगता है, मतलब उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। और दूसरी तरफ जो आयशी होती है वो देख लेती है उन चारों को एंड अभी को बोलती है कि नोट्स देख के उसे बताए, उसे इशारे से हेल्प करे ताकि वो सिड को खोल सके। दूसरी साइड से अभी उसे हेल्प करने लगता है। हम देखते हैं कुछ मिनट पहले का सीन जहाँ पर अभी इशारे करने की कोशिश कर रहा होता है आयुषी को। फिर वो एक बिल्ली जैसा आवाज निकालता है और वो भी बहुत ही ज्यादा नेचुरल होते हैं, जैसे कि असली बिल्ली ने आवाज की हो। इसी वजह से किसी को शक नहीं होता, उनको लगता है कि कोई बिल्ली है, इसी वजह से वो ध्यान नहीं देते। बट आयुषी को इशारा समझ में आ गया था एंड वो देखती है, तब वो खुश हो जाती है एंड बोलती है कि नॉट खोलने के लिए उसे इशारे से मतलब मदद करे। कौन सा नॉट खोलना है, उन्हें दिख रहा है कि नहीं, पहले वो पूछती है। उसके बाद जब सही पोजीशन ले लेते हैं उसके बाद वो बोलने लगता है जो अभी होता है वो, और वो सीट को खोल देती है। खोलने के बाद भी जो आयशी होती है सीट का हाथ पकड़े रखा होता है और उसके बाद गले में खराश होने की नाटक करने लगती है। मतलब वो जो सीट को है ना, वो इशारे से समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसने उसे खोल दिया है, और वो खराश की नाटक करती है। उसके बाद वो लड़की से पूछती है जो किडनैपर थी, उससे पूछती है क्या पानी मिल सकता है, मुझे गले में काफ़ी खराश हो रही है। फिर जो किडनैपर होती है वो बोलती है नहीं मिलेगा पानी। फिर जो आयशी होती है वो बहुत जोर से खांसने लगती है, मतलब एक्टिंग नेचुरल दिखानी पड़ेगी ना, इसी वजह से। फिर जो शगुन होती है वो बोलती है सच में बहुत ज़्यादा नाटक करती है ये। फिर अभी से पूछती है कि तुम्हें इतनी अच्छी बिल्ली की आवाज़ निकालने कहाँ से आई। तब अभी बोलता है ये मेरा और आयुषी का सीक्रेट है। अभी मन में बोलता है कि शादी से पहले जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाया करती थी मुझे ही गार्ड रखती थी और ऐसे मुझे सिग्नल देना पड़ता था कि कोई आ रहा है। बगल में खड़ी आयु बोलती है मुझे भी पता है, मुझे भी लेके जाती थी तुम्हारे साथ। और वहीं पर एक साथ टाइम स्पेंड करते करते हम दोनों को प्यार हो गया था। उसके बाद अपने कंधे से अभी का कंधा मतलब हिट करती है और मुस्कुराने लगती है और साई भी होने लगती है। हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पर प्रिया जो थी किडनैपर वो पूछती है कि तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का नाटक क्यों कर रहे थे। बाहर अभी एंड आरू शॉकिंग चेहरे के साथ बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे थे। शगुन बोलती है सट अप और सुनो अंदर क्या बोल रहे हैं वो दोनों। फिर जो सिड होता है वो कुछ बोलने का कोशिश करता है बट वो बोल नहीं पाता अच्छे से, इसी वजह से जो आयशी होती है वो उसे चुप करा देती है एंड बोलती है मैं बताती हूँ, इनको कुछ नहीं पता। फिर आयशी बोलती है कि हमारे कॉलेज में एक बुली गैंग है, उसे पकड़ने के लिए हमें सकता हमारी क्लास में टिया के ऊपर जो काफ़ी अजीब सी बिहेव करती थी एंड उसे प्रोफेसर सिड पर क्रश था, इसी वजह से मैं उनकी गर्लफ्रेंड बनने की नाटक कर रही थी ताकि वो अगर बुली है तो वो मुझे बुली करेगी और उसके बाद हम पकड़ लेंगे उसे। दूसरी तरफ से जो रोहन होता है वो बोलता है कि ये इसने तो सारा प्लान ही बक दिया। इस बार अभी एंड आरू वो दोनों सटाप बोलते हैं रोहन को। फिर अंदर की सीन देखते हैं हम जहाँ प्रिया हंसते हुए बोलती है वो बुली गैंग हम ही है, भले ही अभी टीम के बाकी मेंबर्स नहीं है बट हम दोनों लीडर्स हैं उसके। पर तुम कहाँ उस मासूम सी लड़की टिया पर शक कर रहे थे, उसे तो सच भी लगने लगा तुम दोनों का रिलेशनशिप और घर में बैठ के रो रही थी, तो उसी से पता चला मुझे कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। ओके, अगर नहीं हो तो तुम बच गई शायद से। भाई क्या करने वाले हो आप। दूसरी तरफ रोहन बोलता है तो ये दोनों असली कल्प्रिट्स हैं, टिया नहीं। और अभी एंड आरू बोलते हैं पीपी पे दिमाग बहुत अच्छा है। फिर जो सगुन और रोहन होते हैं वो बोलते हैं पीपी कौन। ओके, मैं वीडियो कहीं पे स्टॉप करती हूँ और आई होप आपकी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।